हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आज आप लोगों का फिर से हमारी इस क्लास में। आइए स्टूडेंट्स, तो हम लोग उसे कंटिन्यू करते हैं। रिलेशन सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शन का 2.1 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं रिलेशन। रिलेशन है क्या, बहुत आसानी से आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, प्रीवियस एक्सरसाइज वीडियो जो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेंगे आप लोग। रिलेशन क्या है, सबसे पहले रिलेशन को पढ़ने के पहले हम इस चीज़ को जानते हैं। ये साइन आपको सेट में पढ़ा होगा, ये सबसेट है, इसको बोलते हैं सबसेट। सबसेट है स्टूडेंट्स, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का आर क्या है, एक सबसेट है, सबसेट। अब इस सबसेट रिलेशन को थोड़ा सा और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी फ्रॉम एनी गिवन सेट ए एंड बी। यानी बच्चों ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से आप लोग को आ जाएगा। रिलेशन क्या है, हमारे पास कोई सेट ए है, सेट बी है, उसमें कुछ भी अगर रिलेशन हो रहा है, अभी मैं आपको बाय एग्जांपल बताऊंगा, डोंट वरी। अगर आपके पास कोई सेट ए सेट बी है, उनके बीच में कुछ भी रिलेशंस फॉलो हो रहा है तो वो क्या होगा, यानी कुछ भी, हम ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं। पहले हम दो सेट है और वो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी अगर हम लिखते हैं तो आर क्या उसका एक सबसेट होगा और उनके बीच में ए एंड बी का जो सबसेट होगा उसके बीच में कुछ न कुछ उनका रिलेशन होगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे कुछ और चीज जानने की हम कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट। अब रिलेशनशिप फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। जब ए क्रॉस बी बनाएंगे, आपके सेट ए है सेट बी है, तो जब आप ए क्रॉस बी बनाते तो ऑर्डर पेयर आता है। ऑर्डर पेयर ये इस तरीके से दिया हुआ, ए क्रॉस बी हमने बनाया तो 1 से पहले 3 का किया 1 3, 1 का 4 किया 1 4, फिर 2 का किया 2 3 2 4। ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग जान लिए। ये क्या है, ऑर्डर पेयर, ये सारे ऑर्डर पेयर हैं। फिर क्या कर आगे, देन द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यानी ये क्या है बच्चों, हम इसको अभी मैपिंग के द्वारा जानेंगे कि ये इमेज क्या होता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि ये जो सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या होगा, एक इमेज होगा। अभी हम मैपिंग के द्वारा समझेंगे। अब बच्चों इसमें पढ़ना क्या क्या है, एक तो हमें डोमेन पढ़ना है। ये डोमेन क्या होता है अभी हम क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। एक रेंज पढ़ना है, एक कोडोमेन पढ़ना है। ये डोमेन, रेंज, कोडोमेन ये सारे बहुत आराम से आप लोग समझ लेंगे। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, हमने सबसे पहले रिलेशन पढ़ा कि रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हमें दिया हुआ है। अब ए क्रॉस बी दिया हुआ है तो जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन वी कैन रिप्रेजेंट टू द रिलेशन फ्रॉम गिवन सेट ए एंड बी और ए क्रॉस बी बाय 2 मेथड। फर्स्ट मेथड इज द रोस्टर फॉर, सेकंड मेथड इज द सेट बिल्डर फॉर। यानी किसी भी रिलेशन को हम फॉलो करने के लिए, लिखने के लिए 2 मेथड का यूज करते हैं। पहला क्या, रोस्टर फॉर्म, सेकंड सेट बिल्डर फॉर। तो देखिए ये रोस्टर फॉर्म है और इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे ये दिया हुआ है, आपको अभी मैं करके दिखाऊंगा। एक रिलेशन फाइंड करना है एक्स वाई, यानी फर्स्ट एक्स है सेकंड वाई है, जो एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से, ए से, और वाई बिलोंग करेगा बी सेट से। यानी 2 सेट है हमारे पास, एक्स बिलोंग करेगा ए से और बी वाई बिलोंग करेगा कहाँ, बी सेट से। बच्चों लेकिन ये सेट रिलेशन बनाना क्या है, कैसे रिलेशन बनाना, देखो कह रहा है ये किसमें दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स इज इवन नंबर, यानी एक्स क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो चलिए, और यानी ये आपका समझ में आ गया होगा, ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। फिर डोमेन, रेंज, कोडोमेन सभी समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए हमने आपको ये बताया, पहले तो हम ये वेरीफाई करेंगे कि आर इज द सबसेट ऑफ ए एंड बी। कैसे, सबसेट का मतलब क्या है, जैसे हम पहले आपको सबसेट थोड़ा सा समझा देता हूँ।
कुछ बेसिक चीज़ें, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सेट है P इक्वल टू है 1 2 3 दिया हुआ है, और Q सेट है आपका, मान लीजिए आपका दिया है 1 2 3 4 5 6, ये दिया है, दो सेट दिए हैं। लेकिन वी कैन सी दैट स्टूडेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए P इज गिवन इनटू द सेट Q, यानी जो जितने भी एलिमेंट्स ये P के हैं, P सेट के, वो सारे एलिमेंट्स Q सेट में हैं। देन वी कैन सी दैट P इज द सबसेट ऑफ द Q, यानी हम इसको लिख सकते हैं P सबसेट ऑफ Q, यानी ये इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमें ये प्रूव करना है कि R सबसेट A क्रॉस B। चलिए देखते हैं, किसी एक भी रिलेशन को लेकर हम उसको देखते हैं कि क्या R रिलेशन वो सबसेट A क्रॉस B का होता है या नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे मैं रफ कर देता हूँ, आगे जानने की कोशिश करते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स चलिए, हमें दो सेट दिया है, एक 1 2, B दिया है 3 4। हमें A क्रॉस B निकालना, बहुत अच्छे से ऑर्डर पेयर हमने बना लिया। ऑर्डर पेयर में हम लोगों ने बना लिया कि हमारे जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं ये सब रिलेशन का दिया हुआ है, यानी A क्रॉस B हमने निकाला। तो पहले का इन दोनों से 1 3 1 4, ठीक है जी। अब 2 का इन दोनों से 2 3 2 4 लिख दिया, ये सारा हमारा A क्रॉस B आया। बच्चों अब देखो एक रिलेशन कह रहा है, ये कि ये रिलेशन ये हमें दिया हुआ है, इस रिलेशन को हमें निकालना है। देखो ये रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन आपको फाइंड करना है बच्चों। ये रिलेशन क्या कह रहा है कि लिख लीजिए एक्स वाई में, ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन x इज इवन नंबर, x इवन नंबर होना चाहिए, और x बिलोंग होना चाहिए a से, और x बिलोंग होना चाहिए a से, और y बिलोंग होना चाहिए b से। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए बच्चों, x इज इवन नंबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कोई ऐसा है इसमें x इज इवन नंबर लेना है, जबकि वो आपको क्या होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, ध्यान रखिए, आपका इवन नंबर होना चाहिए। तो देखिए अब इसमें क्या है 1 2, इवन नंबर 2 ही तो है, इवन नंबर 2 है। तो यहाँ देखिए इन सब में कोई ऐसा है, ये है, बिल्कुल मिल गया। एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी ये हमारा हो जाएगा रिलेशन में क्या, एक तो 2 3 हो जाएगा, और एक 2 और 4 हो जाएगा। बिल्कुल रिलेशन हमें मिल गया, यानी अब ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है। ये कह रहा है कि x बिलोंग होना चाहिए 2 a से बिलोंग होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। x देखिए कहाँ a से बिलोंग हो रहा है, ये इसमें भी x a से बिलोंग हो रहा है। फिर y बिलोंग होना चाहिए b सेट से, तो y क्या है, ये 3 और 4 कहाँ, b सेट से, बिल्कुल। अब ये हमें वेरीफाई करना है कि क्या R सबसेट A क्रॉस B का है या नहीं है। ये देखो लिखा है R सबसेट A क्रॉस B होता ही होता है, इसी को रिलेशन कहते हैं। तो जरा हम देखते हैं इसमें कि बच्चों ये सेट हमने जो निकाला है R रिलेशन एक सेट, क्या इसमें A क्रॉस B में है, बिल्कुल है, इसमें तो सारे हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर या सिंस R इज सबसेट A क्रॉस B, ये हमारा प्रूव हो गया। देखो हो गया प्रूव, यानी इसमें आ रहा है, हमने जो रिलेशन फाइंड किया इसमें आ रहा है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको रिलेशन फाउंड करना है, और रिलेशन का मतलब समझ में आ गया। बात करते हैं हम लोग डोमेन, रेंज, कोडोमेन। बच्चों इसको बनाने से पहले हम जरा इसको इस तरीके का हम एक मैपिंग बनाते हैं। जरा ये जैसे दिया हुआ है A और B, A और B को हम लोग बना लेते हैं। जैसे हमारे पास A, ये B के लिए A हमने बनाया, और ये B, एक हम रिलेशन बना रहे हैं, एक हम रिलेशन बना रहे हैं। ये इसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2, इसके क्या हैं 3 और 4। बच्चों ये जो रिलेशन बना है क्या बना, देखिए रिलेशन बना 2 से 3, वेरी गुड, 2 से 3 कर दिया हमने, बहुत अच्छी बात। फिर इसके बाद क्या है 2 से 4 कर दिया, वेरी गुड,
2 से 4 कर दिया, बहुत अच्छी बात। अब ये देखिए बच्चों, अब इसमें ध्यान रखना, अगर मान लीजिए और कोई बना होता, इसमें और कोई रिलेशन होता, 1 से 2 मिल जाता, 1 से 3 मिल जाता, 1 से 4 मिल जाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब इसको हमें मेन चीज़ बताना है कि हम डोमेन किसको कहते हैं, रेंज किससे कहते हैं, कोडोमेन किससे कहते हैं। बच्चों जितना भी किसी भी A क्रॉस B में, A क्रॉस B में, और आपको पता है A क्रॉस B भी ऑर्डर पेयर है, और हम रिलेशन अगर लिखते हैं तो वो भी ऑर्डर पेयर है। तो बच्चों फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B और रिलेशन विल बी डोमेन। यानी किसी भी स्टूडेंट्स, आपको याद रखना होगा, किसी भी रिलेशन में, किसी भी A क्रॉस B में फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, डोमेन होगा। यानी स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, सिर्फ कहने का मतलब, अगर हमारे पास कोई सेट A सेट B है, आपने कोई रिलेशन लिखा, कोई रिलेशन बनाया, तो रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एनी रिलेशन ऑफ द गिवन सेट A एंड सेट B इन ऑर्डर पेयर विल बी अ डोमेन। यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये और ये क्या होगा, आपका क्या होगा, ये आपका डोमेन होगा। यानी आपको अगर हम डोमेन लिखें तो यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं, यानी अगर हम डोमेन लिखें, डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर फ्रॉम order pair ordered pair of set A एंड B। ये ध्यान रखना। अब स्टूडेंट्स सेकंड बात आती है, रेंज क्या होता है। रेंज स्टूडेंट्स, रेंज इज द सेकंड एलिमेंट्स, range is the second elements of the relation from any given set A and set B। यानी अगर किसी हमारे दो सेट दिए हुए हैं A और B, उनके बीच में जो भी रिलेशन आ रहा है, उनका जो सेकंड एलिमेंट होगा, जैसे 3 और 4। अब इसमें यानी 3 और 4 क्या हो गया, हमारा रेंज हो जाएगा। यानी स्टूडेंट्स अगर हम रेंज की बात करें तो सेकंड एलिमेंट अब क्या है, 2 और 3 और 4 है, ये है। और इसमें क्या था, 2 था, रिलेशन में पहला क्या था, 2, तो यानी ये 2 क्या हो गया, आपका रेंज हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, और ये आपका 3, 4 रेंज हो गया। अब बात आती है कोडोमेन की। कोडोमेन स्टूडेंट्स आपको एक बात बताऊं, ये जितना भी बी सेट है, बी सेट क्या होगा, वो कोडोमेन होगा। याद रखिएगा, बी में जितने भी सेट पाए जाएंगे वो सारे के सारे कोडोमेन कहलाएंगे। एक बात बताइए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बताया ये क्या है, रेंज होगा, ये क्या होगा, डोमेन होगा, ये डोमेन, ये रेंज, ये डोमेन, ये रेंज। मान लीजिए इसमें कोई और ऐसा भी नंबर हो सकता था कि वो, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक ये है, इधर देखिए, मैं आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, यहाँ मैं बता देता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल। मान लीजिए ये इस प्रकार से दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये दिया है 3 6 9, इस तरीके से दिया है। मान लीजिए इसमें इससे ये रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया, इससे ये हो गया रिलेशन। तो अब इस तरीके से कोई रिलेशन दिया हुआ है, तो अगर हम इसमें आपसे पूछे को डोमेन क्या होगा, डोमेन लिखेंगे 2 3, रेंज क्या लिखेंगे जी, 3 और 6। लेकिन कोडोमेन क्या होगा, ये कोडोमेन 3 6 9 टोटल होगा, यानी टोटल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट बी इज द कोडोमेन। यानी कोडोमेन बी का टोटली सेट होगा। लेकिन एक बात बताइए, रेंज भी तो यही है, यानी रेंज इसी में से बिलोंग कर रही है।
यानी हम रेंज, अब देखो एक चीज निकल कर आ रही, रेंज भी बी सेट में है, ये ए सेट है और ये क्या है, बी सेट है, ये बी सेट, यानी बी सेट में ही रेंज है। अब बी सेट के सारे एलिमेंट्स क्या है, कोडोमेन है। तो हम लिख सकते हैं कि ये रेंज, हम यहां लिख सकते हैं कि रेंज, यानी हम इसमें लिख दें अगर, रेंज इज सबसेट ऑफ सेट बी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स, यानी रेंज सबसेट होगा किसका, सेट बी का। तो आइए स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और अभी तक अगर चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़, जैसे आपको एनर्जेटिक होने की ज़रूरत पड़ती है, फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे मुझे भी पड़ती है। तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन ज़रूर पुश कर दें। ओके, तो चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग का दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, सेट ए दिया हो 1 2 3 डैश डैश 14 तक, और आपको इसके एक रिलेशन निकालना है ए टू ए से ए का रिलेशन फाइंड करना है, जो रिलेशन है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, y बिलोंग्स टू a, यानी a टू x आपको एक रिलेशन निकालना है। रिलेशन आपको कैसे पता करना है कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है, ये बहुत ध्यान देने की बात है। एक चीज़ अब मैं आपको, देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो पता कैसे करेंगे हमें रिलेशन किसके फॉलो में बनाना, कैसे बनाना है। तो देखिए ये आपको सबसे पहले देखना है, ये जो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है इसको आपको देखना है, इसी से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। शॉर्ट कट आपको बता रहा हूँ, सिर्फ सबसे पहले इसको देखना है, फिर आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, कोडोमेन, रेंज, ये तो बात की बात है। सबसे पहले आपको सेट बिल्डर फॉर्म में जो दिया उसे निकालना है। देखिए आपको रिलेशन फाइंड करना, बहुत अच्छी बात, नो प्रॉब्लम, बट वी कैन सी दैट इज गिवन इनटू द 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, y बिलोंग्स टू a। बच्चों ए टू ए फंक्शन आपको बनाने हैं, आपको ए टू ए सेट के रिलेशन बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए आप यहाँ लिखो, एक रिलेशन लिख लिया आपने, बहुत अच्छी बात। देखिए अब यहाँ पहला सेट x का आपको यहाँ दिया है 3x इक्वल टू, यहाँ मान लीजिए माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है, तो अगर हम y इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू वाई हो जाएगा। यानी बच्चों एक बात बताइए, अगर हम x की वैल्यू, पहले x की वैल्यू रखना, ठीक है जी, x की वैल्यू 1 ले लिया, तो अब देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 1 जा 3, यानी ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, वेरी गुड। अब दूसरा हमने मान लीजिए x की वैल्यू 2 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हमने यहाँ पर अब x की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 3 जा 9। इसी तरीके से अगर हमने 4 ले लिया, 4 3 जा 12। इसी तरीके से अगर हमने ले लिया क्या 5, तो 5 3 जा 15 हो गया है। अब ये ज़्यादा हो गया, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपका रिलेशन लिख दिया 1 3 2 6 3 9 4 12, ये हमने रिलेशन लिख दिया है। और स्टूडेंट्स इसमें अब हमने 5 और 15, 5 3 जा 15 हो जाता, नहीं लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 15 नहीं है, 14, हमें 14 तक ही, उससे लेस देन या इक्वल लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। तो ये हमारा रिलेशन है स्टूडेंट्स। अब हम अगर आपको इसी रिलेशन को हम मैपिंग के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं, मैपिंग यानी हमारा रिलेशन जो बना ए टू ए बना है, तो हमने ए के सारे एलिमेंट्स यहाँ लिख दिए 1 से लेकर 14 तक, इसमें भी 1 से लेकर 14 तक सारे एलिमेंट्स लिख दिए। स्टूडेंट्स ये जो हमने रिलेशन फाउंड किए हैं, उस रिलेशन का यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 से 3 से, तो 1 से 3 से हमने मिला दिया, 2 से 6 का, 2 से 6 मिला दिया, 3 से 9 का, 4 से 12 का। तो स्टूडेंट्स वी हैव टोल्ड यू फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए विल बी अ डोमेन, यानी
जो किसी भी रिलेशन में, किसी भी रिलेशन के सेट में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा। तो यानी चाहे इसमें से फर्स्ट एलिमेंट, चाहे इसमें से फर्स्ट एलिमेंट्स, हमने डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। यानी स्टूडेंट्स हमें डोमेन आ गया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं रेंज। वी हैव टोल्ड यू सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन इज नोन एज द रेंज। तो यानी सेकंड एलिमेंट्स क्या है, 3 6 9 12, वो मैंने यहाँ भी लिखा है 3 6 9 12। मैपिंग के मेथड से हम यहाँ पे रेंज लिख सकते हैं 3 6 9 12, ये हमारा रेंज हो गया। लेकिन बच्चों हम बात करते हैं कोडोमेन की। वी हैव टोल्ड यू द सेट बी टोटली विल बी कोडोमेन। अब सेट बी क्या है, ए है, यानी ए टू ए हमने रिलेशन बनाया है, तो ये ए ही हमारा बी माना जाएगा। तो ए के जितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, 1 से लेकर 14 तक, 1 से 14 तक सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कोडोमेन हो जाएंगे। एक चीज़ मैंने आपको बताया था, बस आपको यही पूछा गया था, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो रेंज होता है वो सबसेट होता है सेट बी का। मीन्स किसका, ये क्या है, मीन्स ये क्या है, रेंज है। ये क्या है, ये रेंज आपने निकाला 3 6 9 12, ये रेंज सबसेट होगा किसका, मीन्स कोडोमेन का। यानी कोडोमेन में ही तो ये रेंज है, इसलिए ये 3 6 9 12 क्या होगा, सबसेट ऑफ दिस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स। प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रिलेशन ऑन सेट नेचुरल यानी n ऑफ द नेचुरल नंबर बाई रिलेशन एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 बट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी बच्चों एक हमें सेट ऐसा बनाना है, एक रिलेशन ऐसा बनाना है जो नेचुरल नंबर्स हो, x और y दोनों नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ क्या दिया है, x और y दोनों नेचुरल नंबर हो बट x इज लेस देन 4, x हमारा क्या हो, 4 से लेस देन हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो चलिए फिर आपको डोमेन और रेंज की भी बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो आपको दोनों वो भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी सबसे पहले x लिखना है। लेकिन x आपको क्या कर रहा है, इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो पहले हम 1 ले लेते हैं। 1 अगर लेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा, y की वैल्यू क्या है, यानी y इक्वल टू क्या है, x प्लस 5। यानी अगर आपने 1 ले लिया x को तो y क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। चलिए दूसरा ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 अगर लेंगे तो इसी तरीके से ये आपका सेकंड क्या हो जाएगा, यानी 5 to 7 हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अब आप अगर 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं तो आपका 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। लेकिन अब हम 4 नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन टू 4 है, लेस देन टू 4 है, तो हम 4 नहीं ले सकते। अब स्टूडेंट्स आपको बताना है डोमेन, तो डोमेन निकाल लीजिए। डोमेन अब आपको तो पता चल गया हो कि डोमेन क्या है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज द डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट दिस दिस एंड दिस, यानी क्या होगा हमारा, ये होगा 1 2 और 3 ये। और रेंज हमारा क्या है, रेंज स्टूडेंट्स हमारी क्या होगी, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन 6 7 8, 6 7 8। अब इसको अगर आपको मैपिंग के द्वारा बनाना है तो मैपिंग के द्वारा भी आप बना सकते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है आप लोग को। हमारा 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्या ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, ए सेट दिया है 1 2 3 5, बी सेट दिया है 4 6 9। आपको रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बताना है, रिलेशन फाइंड करना है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी।
और वो सेट कैसा होना चाहिए, आर रिलेशन इक्वल टू एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी इन ए रोस्टर फॉर्म। यानी रोस्टर फॉर्म में आपको एक रिलेशन बताना है जो इस तरीके से हो कि x बिलोंग करता हो ए सेट से, y बिलोंग करता है बी सेट से, बट द डिफरेंस दोनों का x y का क्या होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, श्री गणेशाय करते हैं। हमें रिलेशन निकालना है रोस्टर फॉर्म में, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ देखिए सेट ए में 1 2 3 5, तो पहले 1 लीजिए, 1 का सबसे हम रिलेशन बैठाएंगे कि जिसका डिफरेंस क्या हो, ओड नंबर हो, ओड नंबर। तो 1 का 4 अगर लेंगे तो इनका डिफरेंस क्या हो रहा है, 3 आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, आ गया। यानी एक 1 होगा और एक 4 होगा, ये तो हो गया। दूसरा देखते हैं 1 और 6 होगा, बिल्कुल होगा 1 और 6, क्योंकि 1 और 6 का डिफरेंस क्या होगा, 5 होगा, ओड नंबर है 5। यानी 6 और 1 का डिफरेंस क्या, 5 इज ओड नंबर भाई। अब 1 और 9 का जरा लें, 1 और 9 का डिफरेंस 8 होगा, 8 इज नॉट ओड नंबर, दिस इज ए इवन नंबर, दे वी कांट टेक द 1 एंड 9, 1 और 9 नहीं लेना है। चलिए 1 की बात खत्म, कहानी खत्म। 2 ले लेते हैं, 2 और 4 होगा, नहीं होगा। 2 और 6 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 और 6 का भी डिफरेंस क्या होगा, 4 होगा, 4 इज ए इवन नंबर। 2 और 9 होगा, यस बिल्कुल होगा, 9 और 2 का डिफरेंस 7 होगा, यानी 2 और क्या होगा, 9 होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 2 की कहानी खत्म, जरा 3 पाते हैं। 3 और 4 का होगा, हाँ बिल्कुल होगा, 3 और 4 का हो जाएगा, 3 और 4 का डिफरेंस 1 होगा। 3 और 6 का होगा, बिल्कुल होगा, यानी ये 3 और 6 भी होगा। और 3 और 9 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, 3 और 9 का डिफरेंस 6 इज इवन नंबर। चलिए इसकी भी कहानी खत्म हो गई। अब आ जाते 5 पर। 5 और 4 होगा, यस 5 4 1 होगा, तो यानी हम इसको ले सकते हैं, 5 और 4 ले सकते हैं, बिल्कुल। 5 और 6 होगा, ये भी होगा, बिल्कुल 5 और 4 होगा, 5 और 4 का डिफरेंस 1। 5 और 9 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 5 और 9 का डिफरेंस 4 इज द इवन नंबर। ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन ए सेट टू बी सेट, और ये रोस्टर फॉर्म में ही होगा। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, अगर कुछ पूछ रहा है आगे भी, और आपको डोमेन और रेंज अगर पूछता है तो रेंज और डोमेन बताने के लिए आराम से बता सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज द डोमेन, यानी 1 1 यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, लिख भी सकते हैं। और अगर आपको रेंज लिखना है तो सेकंड एलिमेंट्स 4 6 9 और बस यही होगा, 4 6 9 होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम लोग देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर, प्लीज नोट डाउन दिस वीडियो प्लीज। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको, मैपिंग दिया हुआ है, यहाँ पे 2 आपके दिए हुए हैं। मान लीजिए एक ये सेट ए और ये मान लीजिए सेट बी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। इसमें दिया है 5 6 7, यहाँ दिया 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें बताना है आपको सो रिलेशन से बिटवीन सेट पी एंड क्यू। पी एंड क्यू है तो यहाँ पी बना देते हैं, पी और क्यू। स्टूडेंट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म में भी बताना है और रोस्टर फॉर्म में भी बताना है, प्लस डोमेन भी पकड़ना है, रेंज भी पकड़ना है, इनको भी पकड़ना है। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखने के लिए आपको हमने बताया था, सबसे पहले आर लिखिए, फिर यहाँ लिखिए एक्स एंड वाई, सच दैट का साइन लगाइए। अब ये जरा देखिए, ये जो एक्स हमारा है, ये एक्स फर्स्ट सेट क्या होगा, ये जो एक्स से बिलोंग टू द सेट ए करेगा, पी करेगा फर्स्ट सेट, और वाई बिलोंग टू सेट क्यू करेगा। तो पहले एक्स को देख लेते हैं, है क्या एक्स क्या है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये देखिए 5 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 5 है। कुछ इसमें दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। 5 में से 3 है ये, तो दोनों का डिफरेंस 2 है, क्या है यानी डिफरेंस 2 है। 6 है, 4 है, ये भी डिफरेंस 2 है। 7 5 है, ये भी, यानी y कम है,
x से कितना 2, x से कितना कम है 2। बहुत अच्छा आपने सोचा, बहुत गुड, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू x माइनस 2, x माइनस 2। अब ये जो y इक्वल टू आपने लिखा, x में से 2 2 घटा कर आ रहा है, लेकिन किस में से, फ्रॉम 5, 6 एंड 7 के लिए ही होगा। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, अब ये किसके लिए था, ये यानी आपने निकाल लिया, यहाँ चाहे फ्रॉम लिखिए, चाहे फॉर 5, 6, 7 के लिखिए, या फॉर ही लगा दीजिए, फॉर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे दूसरा आपको निकालना रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में भी लिख लीजिए। रोस्टर फॉर्म में तो बहुत आसान है, अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, यानी ये हो जाएगा 5, 3, फिर कॉमा 6, 4, फिर कॉमा 7 और 5, ये आपका रोस्टर फॉर्म। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। डोमेन निकालना है, लिखते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन, क्या होगा, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5, 6, 7, 5, 6, 7। अच्छा, अब रेंज निकालना है, रेंज ऑफ रिलेशन, तो क्या है रिलेशंस, अगर आपको रिलेशन का रेंज निकालना है तो रेंज निकालने के लिए सेकंड एलिमेंट्स 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं तो प्लीज़ रेड बटन जल्दी से दबा दीजिए ताकि हर एक क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन की बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप तक हर क्वेश्चन पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, हमारे पास ये क्वेश्चन 5 दिया है। ए सेट 1, 2, 3, 4, 6 और एक रिलेशन फाइंड करना है ए बी, जो स्टूडेंट्स ए और बी बिलोंग्स करता हो ए से, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, यानी बच्चों ए टू ए रिलेशन निकालना। इसका मतलब एक ही सेट दिया हुआ है तो इसका मतलब रिलेशन हमें फाइंड करना ए टू ए, लेकिन उसका कंडीशन क्या है, ए और बी बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन बी जो होना चाहिए एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए किससे, ए से, ऐसा रिलेशन फाइंड करना है। फिर इसके बाद आपको निकालना है किस में, रोस्टर फॉर्म में निकालना है, फिर डोमेन और रेंज निकालना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रिलेशन का। अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले अगर ए टू ए निकालना मीन्स ए सेट भी यही है, बी सेट भी यही है, दोनों इसी से लेना है, तो यानी बी एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 1 से, यानी ये 1 लिया है तो 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल हो जाते हैं। तो यानी पहला तो 1, 2, फिर इसके बाद कॉमा 1, 3, 1, 1 भी होगा, 1, 1 भी ले सकते हैं हम लोग, तो 1, 1 भी लिख देते हैं हम लोग, 1, 2, फिर इसके बाद क्या होंगे, दूसरा 1 क्या होगा 3, फिर इसके बाद 1, 4, फिर 1, 6, ये तो हमारा हो गया जो 1 से सब डिविजिबल हो रहा है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं, अब 2 लेते हैं, तो देखिए 2 से यानी b डिविजिबल होना चाहिए, ध्यान से सुनिए, ये दिया है ना b इज डिविजिबल एग्जैक्टली बाई a, यानी 2 अगर ले लिया तो 1 लेंगे, तो 2 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, 2 2 ले लिया, हाँ 2 2 हो जाएगा, यानी 2 और 2, वेरी गुड। अब हम 2 3 लेते हैं, नहीं होगा, 2 4 लेते हैं, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 2 और 4 यानी 4 डिविजिबल हो जाएगा इससे 2 से। अब ले लेते हैं 2 और 6, होगा बिल्कुल होगा 2 और 6, क्योंकि
2 से 6 डिविजिबल हो जाएगा। चलिए खत्म हो गया। अब लेते हैं 3 पाते हैं। 3 अगर लेते हैं तो देखिए इसमें से 3 से कौन ये 3 है तो 2 3 से नहीं डिवाइड होगा, 3 3 से हो जाएगा, यानी 3 और 3 ले लेते हैं। अब 4 3 से नहीं होगा, 6 3 से हो जाएगा, यानी हम इसको स्टूडेंट्स लिखेंगे 3 और 6। वेरी गुड। अब चलिए 4 की बात आती है। 4 तो 4 से ही डिवाइड होगा, 4 और 4 होगा। और कोई है 4 से और कोई नंबर नहीं हो रहा है डिवाइड। 6 ले लेते हैं। हाँ 6 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, रिलेशन आ गया। रिलेशन स्टूडेंट्स अब आ गया। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं क्या, अब रेंज और आपके क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज द डोमेन एंड सेकंड इज द रेंज। तो अगर हम रेंज लिखें तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं रेंज ऑफ रिलेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो स्टूडेंट्स अब पहला एलिमेंट्स लिख लीजिए। क्या है पहला एलिमेंट्स है 1, चलिए ठीक है 1 आया, 2 आया, 3 भी आया और 4 6, यानी 1 2 3 4 और 6। ठीक, बिल्कुल राइट। अब हम ये क्या है, हम सॉरी ये स्टूडेंट्स पहले हमने डोमेन लिखा है, यहाँ डोमेन लिखा है, डोमेन ऑफ और। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज ऑफ रिलेशन मीन्स आर। रेंज क्या है, सेकंड एलिमेंट्स क्या है देखिए 1 2 3 4 6 सारे हैं, तो लिख दीजिए 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। तो ये हमारा रेंज है स्टूडेंट्स। क्या यही तो है बच्चों, देखिए यानी इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, बस यही हमारे एलिमेंट्स है। तो हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में तो क्या दिया, डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। बहुत अच्छा। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, डोमेन और रेंज आपको निकालना है। डोमेन और रेंज निकालना है तो अब इसमें रिलेशन दिया हुआ है आर, यानी सेट बिल्डर फॉर्म दिया है x डैश x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग टू द 0 1 2 3 4 5, यानी x जो बिलोंग्स करेगा इसी में से बिलोंग्स करेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान है। तो देखिए हमने सबसे पहले रिलेशन फाइंड कर लिया। रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले अगर हम इसको यहाँ से उठाते हैं, इसको 0 उठाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 5, यानी 5 आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चलिए सेकंड लेते हैं 1 अगर लिए तो 1 और ये 1 यहाँ लिख दिया, और सेकंड को लिखने के लिए 1 प्लस 5 यानी 6। इसी तरीके से अगर 2 लिया तो 2 यहाँ हो गया, 5 प्लस 2 यानी 7 हो गया। इसी तरीके से अगर हमने 3 लिया तो 3 यहाँ लिख दिया, 3 प्लस 5 8 हुआ, 3 8 हुआ। 4 लिया तो 4 यहाँ लिख दिया, 4 प्लस 5 4 9। इसी तरीके से 5 यहाँ लिख दिया, 5 प्लस 5 10, यानी ये आपका रिलेशन आ गया अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको डोमेन और रेंज निकालना। वी हैव टोल्ड यू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज द डोमेन एंड सेकंड इज द रेंज। देन वी कैन राइट टू द रेंज एंड डोमेन विल बी 0 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड रेंज ऑफ द रिलेशन मीन्स क्या होगा, सेकंड एलिमेंट्स 5 6 7 8 9 10, देन दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट 3 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ देता हूँ। सिमिलर है, आई थिंक यू कैन डू स्टूडेंट्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स अभी तक जैसे मैं आपको वीडियो ला के दे रहा हूँ, अब इससे भी अच्छा आके ले दूंगा, लेकिन आपको भी एनर्जी मुझे देना होगा। एनर्जी है आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब। अगर अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को तुरंत दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही एनर्जी का काम करेगा, जो उस एनर्जी को लेकर एनर्जेटिक होकर आप तक वीडियो को हम देते रहेंगे। इससे भी अच्छे हम टॉपिक चैप्टर्स लेके आते रहेंगे आपके लिए।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।